नमस्कार सर। सत साहब सर। सर क्या नाम है आपका? कामता प्रसाद बंजारे नाम है, वैसे डॉक्टर बनर्जी के नाम से जानते हैं मेरे सर। ग्राम बरछा और जिला मुंगेली, तहसील पथरिया और छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ सर। कांता प्रसाद जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 24/2/2018 को लिया सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? भक्ति साधना तो हम वैसे सतनामी पंथ से बिलोंग करते हैं सर, तो गुरु घासीदास को मानते थे और साथ में कबीर साहब को भी मानते थे सर, दोनों को ही मानते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप सतनामी पंथ से हैं, जो कि काफ़ी पुराना कबीर पंथ है, और आप घासीदास को भी मानते थे और कबीर साहब जी को भी मानते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? सर ऐसा जाना पड़ा सर, कुछ शरीर में तकलीफ आ गया हमारा, और फिर 2017 में वैसे तो पुस्तक हम पढ़े थे, 2017 से हम सत्संग भी सुन रहे थे परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का, और उसमें हमको बहुत कुछ ज्ञान मिल चुका था, लेकिन अहम के कारण हम जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम सोना बनाने का भी काम करते थे सर। सोना बनाने का काम करते करते जब सोना बन गया 24 कैरेट का, प्रैक्टिकल हो गया वो, उसके बाद हम सोचे कि इसमें सोना बनाने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और 2-4 हज़ार व्यक्ति का भी ज़िंदगी देखना है। ऐसा करके हम पारस पत्थर की तैयारी करने लगा सर। जब पारस पत्थर तैयारी करने लगा तो 8 घंटा का समय बाकी था उसमें बनने में। उसके बाद फिर हमारा जो तकलीफ फिर बढ़ गया, तबीयत खराब हो गया सर। इसलिए दुनिया भर के देवी देवताओं को याद किए मेरे वाइफ ने। मैं तो बेहोश हो गया था सर, वैसे गनियारी अस्पताल में गया था तो पीछे साइड का रीढ़ का हड्डी से पानी निकाल दिया था, और घर में आया तो बेहोशीपना हो गया। तो हमारे पत्नी, हमारे वाइफ ने पूरा कई प्रकार के देवी देवता का आराधना किया, लेकिन कोई सहमत नहीं हो। लास्ट में फिर बोले कि हे परमात्मा, हम साल भर से हम सत्संग आपके देख रहे हैं, उसके बाद आप आके दया करिए परमात्मा, यहाँ पर हमारे पति को जीवन दान दीजिए। ऐसा करके बोली सर फिर हमारे वाइफ। तब फिर परमात्मा ने एक सोटा रख के और कमंडल रख के संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के रूप में आए। फिर आने के बाद हमारे मुंह में वो जल डाला सर, चरणामृत। हम नहीं जानते थे, हमको बता रहे थे बाद में जब हमको होश आया तो, लेकिन हमारे वाइफ ने पूरा इस सब को देख रही थी, हर चीज़ को सर। उसके बाद फिर बोले कि हम तुरंत दीक्षा ले लेंगे परमात्मा, अगर तुरंत हमको जीवन दान मिलेगा तो। ऐसा करके बोली सर। और उसके बाद जब हम चरण अमृत डालने के बाद कुछ राहत मिला हमको। राहत मिलने के बाद में फिर 3 दिन के बाद हम जाके भाठा पारा में नामदान केंद्र था उस समय सर, तो जाके आके हम नाम दीक्षा लिए। और जैसा हम अंदर घुसे नाम दीक्षा लेने के लिए, तो हमारा यहाँ का जो तकलीफ था वो तकलीफ क्षण मात्र में तुरंत ठीक हो गया सर, और परमात्मा की भक्ति करने लग गए। सर जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार वाले पहले से ही संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित थे, उन्होंने आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की और फिर आप स्वस्थ हो गए, तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और भी लाभ मिले? जैसे कि हमारे वाइफ जैसे कोरोना काल में जब टीका लगवाई थी तब उसका तबीयत खराब हो गया फिर हमारे वाइफ का, और 8-10 रोज वो बिल्कुल खाना नहीं खाए, मुँह बातचीत कुछ नहीं कर सकती थी एकदम। उसके बाद में फिर हम पास में सोते थे, पास में सो रहे थे, तो एक रोज 13वां दिन में धर्मराज अपने किताब लेकर के ऐसे दबाए हुए आए सर, और बोले कि ये तुम्हारा पत्नी अब नहीं रहेगा, समय पूरा निकल चुका है, ख़त्म हो चुका है, आप देख लो। ऐसा करके पुस्तक को, किताब को ला के रख दिया। पहले भी वैसे मैं तांत्रिक के काम करता था, तो कई ऐसा मृत्यु हो जाते थे तो उसको भी लेके आते थे मेरे पास में कि भाई इसको जिंदा मत करना, जीवित करने कोशिश मत करना, ऐसा करके बोलते थे सर। तो उसी प्रकार उस दिन भी आए थे और दिखाए थे। तो सुबह जब उठा, समय 4 बजे का था, तो उठा तो मैं उनसे पूछा कि आपके तो समय है ही नहीं है, अब
11:30 बजे राइट फिक्स है, उसमें लिखा है। ऐसा करके बोले तो बच्चे लोग रोने लग गए और समय होते जा रहे थे तो और बिल्कुल उसका चेहरा डाउन होते जा रही थी मेरे वाइफ का। उसके बाद में फिर जब 11 बजे और बिल्कुल सीरियस हो गए, एकदम सीरियस हो गए, तो फिर बच्चे लोग के बोला कि यहाँ रोने की क्या ज़रूरत है भाई, तो मुर्दा है, मर गए, मर जाता है तो उसके पास रोना नहीं चाहिए, रोना है तो वो परमात्मा बैठा है वहाँ जाके आप रोइए भाई सब जने। ऐसा करके बोले सर, तो वहाँ जाके गद्दी के पास में जाके फिर रोने लगे। तब फिर परमात्मा 11:40 में ठीक फिर आया और वहाँ जब उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, वो खुद उठ के बैठ गई और बोलने लगे कि यहाँ से खिसको खिसको, मेरा पिताजी आ गया, मेरा बाप आ गया, परमात्मा आ गया मेरा। ऐसा करके संत रामपाल जी को संबोधन किया सर, और हाथ को ऐसा किया तो प्रसाद भी आ गया उसके हाथ में और चरण अमृत भी आ गया, जिसको जगत के लोग भी देखे। वो तो फिर वो उसको जीवन दान मिला वहीं पर परमात्मा आने के बाद। ये लाभ हुआ सर हमको। और एक लाभ और बताता हूँ सर, हमारे पास गाड़ी वाड़ी नहीं था, तो एक दिन हम दंडवत किए शाम को दीपक वगैरह जला करके, तो बोले कि परमात्मा गाड़ी के हमको भी ज़रूरत है, अब कोई भी ढंग से व्यवस्था करिए परमात्मा। ऐसा करके बोले सर मन में, तब परमात्मा दया किया, हमारे खाता में 15,000 रुपया तीसरा दिन आ गए और उस 15,000 रुपये को धर के हम गाड़ी लेने के लिए चल दिए सर, और गाड़ी ले लिया। यही हमको लाभ हुआ है सर। पेट में गैस था और यहाँ सूजन हो गया था मेरा, तो कई डॉक्टर को दिखाया, तो कई डॉक्टर तो ये बोलते थे कि आप तो यहाँ से हम भेजते हैं मरीज तो उसको ठीक कर देते, तो हम आपके लिए क्या दवाई करेंगे, ऐसा करके बोलते थे सर। तो गनियारी, फिर लास्ट में गनियारी गए, गनियारी में रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो सर ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेते हैं उनको तुरंत ही लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं? सर ऐसा है, ये भक्ति मार्ग सबसे बड़ा चीज़ है भक्ति मार्ग में सर, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज है वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहा है, जो शास्त्र में बिल्कुल प्रमाणित है, एक एक ठो उसको बता रहा है, उस नाम वो नाम देता है, उसमें पावर है, शक्ति है सर। तो बड़े बड़े रोग है, बड़े बड़े बीमारी है, वो कट जाता है। इसलिए हमारा पेट का जो बीमारी था वो भी कट गया सर, परमात्मा की दया कर दिया संत रामपाल जी ने। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे लिया जा सकता है? सर आजकल तो कई चैनलों में सत्संग आता है और उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर रहता है सर, उस नंबर से आप कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से पता करके आप दीक्षा ले सकते हैं सर। धन्यवाद सर। साहेब।